समझने से पहले एक छोटा सा सवाल करते हैं। जैसे मान लो ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसपे मान लो दो ब्लॉक रखे हैं, एक ब्लॉक ये है और मान लो इसके ऊपर एक ब्लॉक है। ब्लॉक ओवर ब्लॉक मेन प्रॉब्लम जो बनता है इसका आपको फ्रिक्शन में बनता है, लेकिन अगर मान लो विदाउट फ्रिक्शन यानी स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में ब्लॉक ओवर ब्लॉक प्रॉब्लम बने तो उसे कैसे सॉल्व करना है? मास m1 m2, ठीक है। अगर मान लो कोई इसे पुश करे या पुल करे, दोनों केस में क्या होगा? ब्लॉक इन कांटेक्ट है, आप इसे अगर पुल करोगे तब भी इसमें मोशन होगा, बोलो, और अगर आप इसे पुश करोगे तब भी मोशन होगा। लेकिन उस केस में क्या होता था कि या तो जब इस तरह से ब्लॉक आपस में कनेक्टेड होते थे, आपको याद हो रहा होगा कि इस केस में मोशन जो होगा वो सिर्फ पुशिंग के केस में होता था। पुल करते थे तो सिर्फ एक ही ब्लॉक मूव करेगा, हाँ या ना? इस केस में क्योंकि ये तो चिपका हुआ है नहीं, रस्सी से बंधी हुई है नहीं, अगर मान लो तुम इस ब्लॉक पे फोर्स लगाओगे इस डायरेक्शन में तो ये तो ब्लॉक वहीं का वहीं रुका रह जाएगा। आई बात समझ में? या मान लो तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए क्या कहा गया, आपको कंफ्यूज करने के लिए बोला गया कि बाबू आपको m1 और m2 का एक्सेलरेशन बताना है। बताइए कैसे बताएंगे? मान लो F फोर्स लगा हो तो A होगा क्या दोनों का एक्सेलरेशन? मतलब A बराबर F, आपने तो ये सीखा नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। देखो हर जगह नेट पुलिंग बाय टोटल मास लगाओगे फंस जाओगे। यहाँ पे एक्सेलरेशन ये किसका होगा? ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का। ब्लॉक ए का कि ब्लॉक बी का? किसी का नहीं होगा। ये वाला फॉर्मूला थोड़ी किसी का होगा। हम क्या बताना चाह रहे हैं समझो? बताना तो ये था, ये ऐसे आ गया ना, चलो अच्छी बात है। हम ये कह रहे हैं कि जब ये ब्लॉक जो आपस में कनेक्टेड है सर, ना रस्सी से बंधी हुई है और ना ही चिपका हुआ है, अगर आप इस ब्लॉक को खींचोगे तो ये तो यहीं रुका रह जाएगा ना, इसमें कोई हलचल नहीं होगी। इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो, ये मूव करेगा ही नहीं। मोशन सिर्फ इसका होगा और इसका एक्सेलरेशन बराबर इस पे लगा फोर्स, इसका मास। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इस पे लगा फोर्स और इसका मास। नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? वेरी गुड। देखो सर, जैसे मान लीजिए आपने, इमेजिन करो बाबू कि आपने दो डब्बे, है ना, आपने दो डब्बे डाल रखे हैं। ठीक है, ये मान लो दो ब्लॉक है, ठीक। देखो बात को समझो, दो ब्लॉक है, मान लो तुम्हें किसी एक ब्लॉक पे फोर्स लगाने हैं, ठीक है। किस पे फोर्स लगाना पसंद करोगे? किसी एक ब्लॉक पे, आरएसएस बल पे लगाओ। इस पे फोर्स लगाओगे किस डायरेक्शन में? बताओ किधर लगाना चाहते हो? इस डायरेक्शन में। ध्यान से देखना, जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो दोनों बॉडी जो है वो सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, आया ना? जब इस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं दोनों बॉडी सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। चिपका हुआ नहीं ना है, चिपका हुआ नहीं है, फिर भी दोनों का मोशन हो रहा था। ये क्या है? पुशिंग वाली फोर्स है, पुश कर रही दोनों को, तो पुशिंग के केस में दोनों का मोशन हुआ। अब इसको पुल करते हैं, आरएसएस बल को इसको पुल करते हैं, पुल करेंगे किसका मोशन हुआ? नहीं हुआ ना, नहीं होता है। तो भाई अगर एक्सेलरेशन इसका पूछा जाएगा तो फोर्स लगा ही नहीं, इस पे फोर्स लगा क्या? नहीं, तो इसका एक्सेलरेशन इस पे लगा फोर्स और इसका मास। इसका मास कितना था? m1 था, इसका फोर्स, यानी कि यहाँ पे जो नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास गड़बड़ करेगा नहीं। जिस पे फोर्स लगेगा उसी का फोर्स निकालोगे या उसी का एक्सेलरेशन, उसी में एक्सेलरेशन क्रिएट भी होगा ना। पकड़ पाए हम क्या कहना चाह रहे थे? अब देखो अगर इसी में कंडीशन उल्टा हो जाता है कि अगर मान लो इधर से पुश करोगे दोनों मोशन होगा और इधर पुश करोगे तो ये सिर्फ मूव करेगा, एक बॉडी डिस्कनेक्ट हो जाएगी।
पकड़ पाए बात को? यही कह रहे थे। दूसरी बात और पहले इसे समझा दे। ये हो गई। इस केस में क्या होगा कि ये ब्लॉक, अगर ये ब्लॉक कनेक्टेड है, परंतु अगर फोर्स इसमें पुशिंग वाला केस तो हम लोग कर लिए, इधर से पुश कर रहे, इधर से पुश कर रहे, दो केस तो कर चुके। लेकिन अगर आप इसे पुल कर रहे हो, इन केस ऑफ पुलिंग, पुल कर रहे हो, तो क्या होगा? एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड बॉडी ए और बी, तो बी का एक्सेलरेशन होगा 0 और ए का एक्सेलरेशन होगा F बाय मास ऑफ ए, मतलब m1। समझ पाए? अगर ये समझ गए तो कोई बात नहीं, अगर कहीं नोट करना चाहते हो तो नोट कर लो। कहाँ पे करोगे? ये वाला केस जहाँ पे करवाए थे 2 ब्लॉक सिस्टम में, वहीं पे कहीं कॉपचे में जगह होगा तो कर सकते हो, अदरवाइज समझ गए तो छोड़ दीजिए। स्टार्टिंग में 2 मोशन ऑफ बॉडी स्टार्ट किए थे, 2 ब्लॉक सिस्टम किए थे, वहीं पे बगल में इन केस ऑफ पुलिंग करके कहीं कॉपचे में या कहीं कोने में लिख दो, या नहीं भी लिखोगे रहने दो। समझ गए ना? आओ मेन मुद्दे की बात करते हैं, जो हमें करना है। लिख रहे हो क्या? लिखोगे? अच्छा लिखो। हमें समझना ये है, यहाँ पे आपको गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? ये मान लो ब्लॉक ए है, ये ब्लॉक बी है। गिवन इंफॉर्मेशन है कि ऑल दी सरफेसेस आर स्मूथ। इसका मतलब हुआ कि जो भी कंटेक्ट सरफेस है वो सारे स्मूथ है, ये भी है और ये भी है। क्लियर? अब हमने यहाँ पे F फोर्स लगाया तो हमें पूछा गया कि भाई फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी, ये पूछा जा रहा है हमसे। आप बताइए कि जब इस ब्लॉक पे आप फोर्स लगाओगे, इस ब्लॉक को धक्का दे रहे हो, ये सरफेस स्मूथ है कि रफ है? स्मूथ है। क्या वो बॉडी भी आगे जाएगी? एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, धक्का किस पे लग रहा है? नीचे वाले पे। सरफेस स्मूथ है क्या? रफ है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप इस ब्लॉक को पुश करोगे, मान लो नीचे वाले ब्लॉक को पुश करोगे, तो ये तो यहीं रह जाएगा ना, ऐसा मोशन होगा। अभी साथ साथ मोशन इसलिए हो रहा है, वजह ये है कि ये सरफेस ना, कंटेक्ट सरफेस रफ है ना। अगर एकदम बिल्कुल स्मूथ हो, चिकना हो एकदम पूरा, तो फोर्स जो लगाओगे तो ये बॉडी यहीं पे रह जाएगी और ये स्लाइड कर जाएगी, मतलब ये यहीं का यहीं रहेगा बिल्कुल। क्यों ऐसा होगा? इसके पास एक्सेलरेशन क्यों नहीं होगा? इसके पास एक्सेलरेशन क्यों नहीं हुआ इस बॉडी के पास? आओ एफबीडी पता कर लेते हैं, एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं, पता चल जाएगा अपने आप। समझ पाए बात को? वेरी गुड। हम ये कह रहे हैं, अगर ब्लॉक ए का आप एफबीडी ड्रॉ करो, समझो, तो ब्लॉक ए का नीचे M1G, ऊपर मान लो R1 लगा और इधर फोर्स लगा कौन? F को कोई ओवरकम करने वाला है नहीं भाई। R1 और R, इसको तो बैलेंस हो गया, ये वाला बैलेंस हो गया। F को कोई ओवरकम करने वाला है? फ्रिक्शन विक्शन कोई नहीं है। इसका मतलब F क्या करेगा? इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे F इक्वल टू कितना हो जाएगा? M1A। इस वजह से इस बॉडी में एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? बोलो, F बाय M1, यानी एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए। आओ बॉडी बी की बात करें। अगर हम बी का एफबीडी ड्रॉ करें तो जरा ध्यान से देखो कि नीचे क्या लग रहा है? इस पे M2G। बोलो, ऊपर क्या लग रहा है? एक नॉर्मल फोर्स ये लगाएगा, और कोई नॉर्मल फोर्स लगेगा क्या? कंटेक्ट फोर्स यही ना है, ये इसके साथ कंटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स। ये मान लो R2 से इसे पुश कर रहा है, तो ये भी R2 से ऊपर पुश करेगा ना। इस पे कौन सा फोर्स लगा? R2 लगा। बोलो, और कोई फोर्स लग रहा है क्या इस पे? दिखाओ तो, और कोई फोर्स लग रहा है? बोलो, लग रहा है कि और कोई फोर्स? कोई फोर्स नहीं। कहाँ है? दिखाओ। बोलोगे सर ये वाला, ये तो इस पे लग रहा है। इसका इफेक्ट इस पे तब होता जब यहाँ पे फ्रिक्शन होता। फ्रिक्शन है नहीं, तो बस इसके पास कोई एक्सेलरेशन हुआ? एक्सेलरेशन ऑफ बी 0। नहीं समझे बात को? बोलो, बी ब्लॉक का कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। आई बात समझ में? हाँ, यही फोर्स अगर इस पे लगता तो ये मूव नहीं करता, फ्रिक्शन लेस, स्मूथ है। कोई फोर्स इसे सपोर्ट ही नहीं करेगा आगे या पीछे ले जाने के लिए। देखो, इसलिए एक्सेलरेशन सेकंड वाले ब्लॉक का क्या रहेगा? 0। समझ पाए क्यों 0 हुआ? कोई भाई 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई ले जाए तब तो जाए ना, ले जाने वाला कहाँ कोई?
R2 तो बेचारा mg को बैलेंस करने में चला गया, ना ऊपर गया ना नीचे गया, इधर ले जाने वाला कोई फोर्स था ही नहीं, इसके पास था तो ले जाया गया। इसको नोट करिए। सवाल क्या है वो हम आपको समझाते हैं, क्वेश्चन ये नहीं था। दिक्कत है इसमें, बोलो। नीचे देखो, ब्लॉक ए का 2 कंटेक्ट सरफेस है। हाँ, नीचे डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड फोर्स, सारी डाउनवर्ड फोर्स सेम होते हैं। यहाँ पे 2 कंटेक्ट सरफेस है सर, तो जहां जहां 2 कंटेक्ट सरफेस होता था वहां पे 2 नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ना। एक नॉर्मल रिएक्शन तो ये लगाएगा, नीचे इसे पुश करेगा मान लो R1, और ये इसे अपवर्ड पुश करेगा R2। ये वाला ब्लॉक इसे नीचे पुश करेगा, तो ये जो R2 है वो ब्लॉक ए पे लग रहा है। यहाँ पे ये भी शो करना होगा तुम्हें, ये R2 और सॉरी हाँ ये R1, ये R2 भी ब्लॉक को नीचे, तो नीचे एक फोर्स लग रहा है mg इस पे, और एक कौन सा लग रहा है R2। हाँ R2, ये मिस हो गया था। 2 कंटेक्ट सरफेस है तो 2 कंटेक्ट फोर्स लगेगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। आइए अब जो सवाल है उसे करें। जैसे मिटाए से सर, अब देखो देखिए, अगर मान लो एक ब्लॉक है, बात को समझना, इस पे जो मेन सवाल है वो हमें ये करना था कि ऑल दी सरफेसेस आर स्मूथ, गिवन है ऑल सरफेसेस, कंटेक्ट सरफेस आर स्मूथ, सारे कंटेक्ट सरफेस स्मूथ है। सोचे करवा देते ये वाला सवाल, बन तो ऐसे आप लोग से भी जाएगा, लेकिन वही बात है कि एक बार करवाया रहेगा तो तुरंत सोचोगे, टाइम कंज्यूम नहीं होगा। एक ब्लॉक है जो कि मान लो 4 मीटर का, और यहां पे एक छोटा सा ब्लॉक है इसके कॉर्नर पे, इसका मास मान लो m1, और चलो मास दे देते हैं। किलोग्राम 2 किलोग्राम का, इसका 5 किलोग्राम और इसका 2 किलोग्राम। हमसे ये पूछा जा रहा है कि अगर मान लो इसको तुम 10 न्यूटन से पुश करोगे या पुल भी करोगे, मान लो पुश कर रहे हो, सवाल सुनो, क्वेश्चन आसान है लेकिन सोचने वाली बात थी। 10 न्यूटन से अगर आप इसे पुश करोगे सबको एक एक बेंच पे बिठाएंगे, बता रहे हैं, एक दिन बोल दिए समझ लो ना, हमको तुम्हारी बात करने से थोड़ी प्रॉब्लम है, तू नहीं पढ़ोगे उससे हमको थोड़ी कोई समस्या है, हमको इरिटेशन होता है। ये मार्कर सब ना हाँ, 10 न्यूटन से पुश करोगे तो होगा क्या, ये 2 केजी एक समय होगा। जैसे देखो ये ब्लॉक कभी जा रहा है इधर, अभी 2 केजी गिरेगी क्या, जब तुम इधर फोर्स लगाते तो ये फटाक सा गिर जाता, अभी तो ये 2 केजी गिरेगा नहीं, 2 केजी वहीं रहेगा, और ये ब्लॉक धीरे 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 क्रॉस कर जाएगा उसको, और जब ये ब्लॉक का ये वाला एंड यहाँ आ जाएगा तो ये बड़ी नीचे गिर जाएगी। बताइए कितना समय लेगा। सवाल ये है, फाइंड टाइम टेकन बाय 2 kg ब्लॉक, टाइम टेकन बाय 2 kg ब्लॉक टू फॉल ऑफ। गिरने में कितना समय लेगा, गिरने में कितना समय लेगा? आंसर है कितना सेकंड? चल झूठा, कुछ भी बोलते हो, तो आंसर तो सही है लेकिन इतना जल्दी आ गया, कैसे बनाया रे? आए अब बोलो, बोल 1-2 लाइन बोलो ना, हम समझ जाएंगे।
S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेरी गुड। डिस्टेंस ट्रेवल करना है कितना, 4। किसको डिस्टेंस ट्रेवल करवा रहे हो? 2 kg ब्लॉक तो रुका हुआ है, तो इक्वेशन किसके लिए पुट कर रहे हैं? अच्छा इक्वेशन, अच्छा 5 kg के लिए पुट कर रहे हैं। चलिए, तो 5 kg के लिए 4 मीटर, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ एक्सेलरेशन कितना है 2, और ये t निकालना है तुम्हें, ये ना, और ये सॉल्व करके कितना आ गया 4। हाँ जी बिल्कुल। हम ये कह रहे हैं कि देखो 2 kg गिर रहा है, 2 kg का मोशन क्यों देखना, मोशन इसका देखो भाई, ये 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल जब कर लेगा तो ये 2 kg फॉल कर जाएगा। लिखो नहीं, पहले समझो। जब ये 4 मीटर का डिस्टेंस, ये ब्लॉक जब ये वाला एंड 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा तब ना ये बड़ी गिरेगी। इसका मतलब इसको 4 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में जितना टाइम लगेगा वही टाइम बाद, उतने टाइम बाद ही 2 kg फॉल करेगा। दोनों का आंसर सेम है। एक तो रिलेटिव से भी बना सकते हो, लेकिन काहे झूठ मूठ का इतना सोचा, सीधा सिंपल सोचना है कि ये कब गिरेगा, जब ये ब्लॉक यहां से, जब ये इंड यहां से यहां पहुंच जाएगा, ये इंड जब 4 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, इसका एक्सेलरेशन पता है, सब कुछ पता है, इसका टाइम निकाल लो, वही टाइम इसके लिए गिरने वाला टाइम होगा कि नहीं होगा? होगा। आइए सॉल्व करते हैं। इसका एक्सेलरेशन तो 0 होगा, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक मान लो 1 है, कितना, इस पे लगा फोर्स 10, मास कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक कितना 4 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, रेस्ट में सीधा S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दे सर। यू टी तो ऐसे भी खत्म हो गया, क्यों, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। S कितना है आपके पास 4 मीटर, हाफ ए का वैल्यू कितना है 2, और टी स्क्वायर तुम्हें निकालना है, 2 खत्म, T इक्वल टू प्लस माइनस 2, मतलब सीधा 2 आया। 2 सेकंड बाद ये ब्लॉक नीचे गिर जाएगा। सवाल आसान था, समझ में आया? क्वेश्चन बहुत आसान था, इसमें कोई खास कंसेप्ट नहीं था, लेकिन एक बार आपको थोड़ा हिंट देना जरूरी है। हाँ कहिए ना, हाँ बोलो ना, बोलो ना। टोटल मास, हाँ तो मास से, अच्छा फोर्स कह रहे हो, मास कह रहे हो कितना लोगे? 5 kg और 2 kg को लोगे तो तुम कह रहे हो कि ये 10 न्यूटन 7 kg को पुश करने में चला गया। अगर 7 kg को पुश करने में गया होता तो ये भी पुश हो रहा होता ना, पुश हुआ नहीं, लगा वो फोर्स ना। आपका जो फीलिंग है ना वो है तुम्हारा mg वाला, बताते वो कहाँ गया, बताते वो कहाँ गया। ये तुम बोले कि सर ये इसे दबाएगा, ये फोर्स का जो फीलिंग आ रहा है ये तुम्हारा यहाँ से आ रहा होगा कि ये इसे दबा रहा है, इस वजह से तुम्हें 2 kg वाला जो फोर्स आएगा वो ज्यादा लगाना पड़ेगा। ये इसे पुश कर रहा है और ये बदले में रिएक्शन फोर्स दिया, वो खत्म हो गया, वो बैलेंस हो गया। जो ये दबा रहा था तो ये भी इसे ऊपर धक्का दे रहा था ना, एक्शन रिएक्शन बरोबर होगा ना, तो वो दबाने वाली फीलिंग खत्म हो गई। नहीं समझे? देखो ये स्मूथ सरफेस था इसीलिए ऐसा हुआ, अगर ये रफ होगा फिर कहानी बदलेगी, तब ये मोशन होगा। और कभी ये स्लो डाउन भी हो सकता है, कभी ज्यादा स्पीड से भी हो सकता है। अभी इसे जो फोर्स लगेगा, ये गुट्टा फोर्स जो 10 न्यूटन है ना, अगर ये 2 kg थोड़ा सा भी फोर्स फील करता तब ना उसमें मोशन होता। इसका मतलब ये 2 kg जीरो फोर्स फील किया है, बोलो जीरो फोर्स फील किया है, मतलब ये जो 10 न्यूटन का फोर्स है वो पूरा का पूरा किस पे लगा? सिंपल सी बात होगी, ऐसे सोचो। ए ने, ये वाले ब्लॉक ने कुछ फोर्स फील किया ही नहीं, तो ये जो फोर्स है वो इसमें गया ही नहीं, तो बाकी फोर्स जो है वो बाकी मास पे लगा ना। अगर तुम 10 न्यूटन का 7 kg पे लगाते हो, इसका मतलब 2 kg भी कुछ फोर्स फील कर रहा होगा, ऐसा। अगर दोनों पे लगता तब तो ये भी स्लाइड करता, तब ये भी मूव करता ना, मोशन में होता ना। अगर ऐसे नहीं समझो, देखो दूसरे तरीके से बताते तुम्हें। ये वाला जीरो कैसे हुआ?
ये इक्वेशन पता है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन है, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास, ठीक है। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे पास। एक v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हम लोग कैनेमेटिक्स में सीखते हैं। एक होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, लिखना नहीं भी। इसमें से हमने ये वाला इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, और ये u जो होता है वो इनिशियल वेलोसिटी होती है। शुरू में ये ब्लॉक रुका था कि चल रहा था, इसीलिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। इनिशियल मतलब शुरू में क्या स्पीड है, शुरू में कुछ स्पीड नहीं है, इसीलिए ये वाला टर्म 0 हो गया, और 0 को t से मल्टीप्लाई करोगे 0 होगा। क्लियर? इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, उसमें ये कंफ्यूजन तुम्हारा क्रिएट नहीं होगा। बताएं, जो 7 kg वाला है ये देख लो। आप ये बताइए एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड ब्लॉक, ध्यान से देखो बोर्ड पे, यहाँ पे पूछ लेते हो और इधर उधर तकते रहते हो। एक्सेलरेशन ऑफ सेकेंड ब्लॉक कितना है? वेरी गुड। एक्सेलरेशन ऑफ पहला ब्लॉक बोलो तो सही भाई, कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुड। रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन 1 and 2, ये बड़ी हैंग कर रही है, हमने सबके मासेस को दिखा दिया, सबके फोर्स को दिखा दिया, टेंशन देख लो। इनमें लगेगा टेंशन T1 और नीचे M1G, इसमें लगेगा टेंशन T2, स्प्रिंग अलग है, अलग अलग टेंशन लगेगा, और इसका मास डाउनवर्ड, इस पे इसका मास की वजह से इस पे वेट M3G, T2 नीचे, इस पे T3 ऊपर। हम लोग इसका एफडी ड्रॉ कर रहे हैं। इस पे कौन सा 2 फोर्स लग रहा है? एक M3G डाउनवर्ड और डाउनवर्ड लगा दिया, एक अपवर्ड फोर्स लग रहा है T3। अगर ये बैलेंस है, नहीं ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा है, तो तब ये फोर्स बैलेंस हो गया होगा, इक्वल कर दिया हमने। अब अगर हम सेकंड मास का करें तो सेकंड मास में M2G और नीचे कौन? T1, M2G प्लस T1, और ऊपर कौन लग रहा है? एक फोर्स ऊपर लगाने वाला फोर्स ना T2। ये भी बैलेंस है, इक्वेशन क्या बनेगा इसका? इसका इक्वेशन बन जाएगा T2 इक्वल टू M2G प्लस T1। क्लियर? एक और C का FBD, C का देखो तो जरा, नीचे लग रहा है इसके पास M1G, और टेंशन नीचे है क्या? नहीं। ऊपर लग रहा है क्या? सिर्फ T1। T1 इक्वल टू M1G। ये 3 इक्वेशन बन गए आप, ठीक है। इसी को सॉल्व करेंगे, T1 T2 T3 का इक्विलिब्रियम के केस में आएगा, लेकिन हमें इसका मोशन करवाना है। मोशन बड़ी दिखती है ना, इसको ड्रॉ करिए, मोशन करवाते हैं। अब इसमें पहला केस हम लोग करते हैं जब बॉडी एक्सेलरेटिंग वर्टिकली अपवर्ड, बॉडी हैंगिंग वर्टिकली। अब इसका अगला केस बॉडी एक्सेलरेटिंग वर्टिकली अपवर्ड, बॉडी एक्सेलरेटिंग वर्टिकली अपवर्ड लगा दो। अपवर्ड का इक्वेशन हम बना रहे हैं, डाउनवर्ड का तुम्हारे लिए छोड़ेंगे, इसलिए ध्यान से समझना। एक्सेलरेटिंग अपवर्ड, ऊपर की तरफ अगर मान लो जो जिससे तुमने बांध के रखा था ना, जैसे मान लो एक रस्सी से आपने इसे सिस्टम को बांध के रखा था, मान लो ये ऊपर ले जा रहे हो, तो सारा सिस्टम ऊपर जाएगा ना, तो फिर एक्सेलरेशन आया। अब एफबीडी में चेंज आएगी, वैसा लिखाएगा, हो रहा है। चलो हमने क्या किया कि फोर्स लगा दिया ऊपर की तरफ F, रस्सी से बांध के, जिस वजह से बड़ी M1 मान लो M और ये मान लो M, ठीक है, ये मान लो M3, M2 और M1। अब बोलो अगर फोर्स से खींच रहे हैं, इतना सुटेबल फोर्स दे रहे हैं, जिस वजह से क्या होगा? पूरे सिस्टम में एक्सेलरेशन होगा सेम कि नहीं? कनेक्टेड बॉडी है ना, कनेक्टेड बॉडी का एक्सेलरेशन सेम होगा। डायरेक्शन क्या होगा एक्सेलरेशन का? ऊपर। अब एफबीडी सबका ड्रॉ करके मोशन लगाएंगे, समझ पाए? बताइए, इसमें लगेगा मान लो टेंशन T1, इसमें टेंशन T1, कोई दिक्कत? इसमें टेंशन T2, इसमें टेंशन T2, इसमें टेंशन, अगर रस्सी है तो रस्सी से खींच के ले जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, टेंशन है, अदरवाइज फोर्स ही लगेगा।
है E माइनस M1G इक्वल टू M1A एक्सेलरेशन M1A। बोलो कोई दिक्कत? वेरी गुड। इसके लिए इक्वेशन लिखा है क्या? ये नीचे mg नहीं एक्ट करेगा, फिर भी T2 रिस्पॉन्सिबल हुआ मोशन के लिए, तो क्या होगा? T2 माइनस M2G बोलो यस T1 प्लस M2। दो फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड ना, ये बड़ा CV ये ऊपर जाएगा किस फोर्स के साथ? M2A के साथ। समझ पाए? इक्वेशन सेकंड। अब इसका इक्वेशन करो इसका। हाँ M3 क्या होगा? ऊपर कौन फोर्स लग रहा है? F और T3 माइनस T2 प्लस M3G इक्वल टू M3A। इक्वेशन थर्ड। सही था क्या इक्वेशन? ये अलग अलग बता रखे थे ना। हाँ ये सिर्फ T3 या F करो या T3 करो, ये की बात है। क्या रखना चाहोगे? F की T3? हाँ चलो T3। और यहाँ पे ध्यान रखना कि F इक्वल टू T3 होता है। सेम उतना ही टेंशन क्रिएट होगा ना। बहुत सुंदर, नोट करिए। अब से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे छूट गया क्या? अच्छा यहाँ पे M3 और ये M3 इसे नोट करिए। अब से सॉल्व करेंगे। क्या करना है तुम्हें? T1 T2 निकालना है। समझ गए? बोलो T1 T2 निकालना है। पहले A निकालो और A का क्या फॉर्मूला बनेगा? नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। सबसे पहले देखो सब में A है ना, तो सबसे पहले हम कहेंगे कि आप A निकाल लीजिए। तो नेट एक्सीलरेशन क्या होगा? A इक्वल टू बोलो A इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। आप इसे सॉल्व करके भी A निकाल सकते हैं। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ये पता है तो इक्वेशन यही आएगा। हाँ ये आएगा। एक्सीलरेशन जीत भी तो है। नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, नेट पुलिंग फोर्स निकालना पड़ेगा। A का वैल्यू चेंज, नेट एक्सीलरेशन अलग होगा। G इफेक्टेड है ना सर, ग्रेविटी भी तो है, ग्रेविटी भी तो है। चलो सॉल्व करो और आओ सॉल्व करते हैं। अगला ग्रेविटी अब से नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। आइए एक बात बताइए, इक्वेशन 1 को उठाए। सुनो T1 का इक्वेशन क्या बनेगा? बोलो M1A प्लस M1G मीन्स T1 इक्वल टू आ गया आपका M1A प्लस G। बात खत्म। ये पता रहेगा, G पता रहे, ये निकल आएगा। T1 आ गया। बोलो T2 की बात करें। एक काम करिए कि यहाँ पे T2 निकालना है। अगर T1 का वैल्यू पुट कर दें, पहले देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि सेकंड वाला तुम्हें ही सॉल्व करना है। तो T1 का वैल्यू पुट कर दें, क्या बन जाएगा? तो बताइए T2 माइनस T1 प्लस M2G। ये ब्रैकेट हटाना मत, ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ पे माइनस आएगा इक्वल टू M2A। T1 का वैल्यू पुट करते हैं, T2 रहने देते हैं। T1 का वैल्यू कितना है सर? M1A प्लस M1G वाला करिए और यहाँ पे देखो प्लस M2G इक्वल टू M2A। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करो, इसे उधर ले जाओ। तो आ गया T2 इक्वल टू क्या होगा? पहले से कौन है? M2A है प्लस M1A प्लस M1G प्लस M2G। 1 2 3 4 1 4। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखो हुआ क्या है। समझ AA GG मतलब कोमल लेने आता है M1
M2 कॉमन आएगा और A प्लस G हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका T2। समझे? आया ना? इसी तरह से T3 फाइंड करें। तीसरा देखो T3 कैसे फाइंड करें। T3 में T2 का वैल्यू पुट कर देंगे, T3 में T2 का वैल्यू पुट कर देंगे। आइए T3 फाइंड करें, T3 फाइंड करें। T3 का इक्वेशन क्या है सर? T3 माइनस T2 प्लस M3G इक्वल टू M3A। आइए T3 माइनस, पहले देखो ध्यान से, लिख रहे हो साथ साथ, एक भी लाइन समझ में नहीं आएगा वो नहीं लिखेंगे ना। T2 का वैल्यू कितना है, ये वाला देखो क्या है, M2A प्लस M1A प्लस M1G प्लस M2G, और बचा कुचा क्या है, कुछ नहीं, इक्वल टू M3A। अब इसे इधर ले जाओगे, इधर ले जाओगे तो T3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M3A प्लस M2A प्लस M1A प्लस M1G, M2G, कोई बात नहीं, सब कॉमन लोगे, क्या आएगा पता है, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू कहाँ जी छूट गया, M3G छूट गया है। M3 होगा ना? अच्छा अच्छा, ओहो एक और रह गया, M3G रह गया। यहाँ पे तो लिखाएगा M3G और लिखाएगा, बोलो सॉल्व कर लेना, तो रिजल्ट हमको याद रख लेते हैं, M1 M2 M3 A प्लस G ये आएगा। और आपको भी ऐसे ही याद रखना। आओ देखो इसका बढ़िया तरीका क्या है, बिना इतना बड़ा एक्सप्रेशन किए, पहले समझ लो कि बाद में लिखना, पहले समझ लो, पहले समझ लो, बिना इतना किए आप एक्सप्रेशन कैसे याद रखें, समझिए ध्यान से देखिए। T1 को दिख रहा है, T1 का मास कितना है, बस G प्लस A कर दिया। T2 जो हैंग हो रहा है, यहाँ पे जो सेंस आएगा तुम्हें कि T2 पे जो टेंशन होगा इन दोनों मास की खींचने की वजह से होनी चाहिए ना, देखो हुआ T2 पे टेंशन जो होगा इसमें, ये दोनों मास के हैंग की वजह से होगी ना, M1 प्लस M2 A प्लस G परमानेंट हुआ। अब बोलोगे सर A उधर G इधर तो नेगेटिव होना चाहिए, आया ना, हमें क्या पता, हमने तो FD ड्रॉ किया, तुम जानो FD ड्रॉ करने के बाद वो नेगेटिव पॉजिटिव वाला मामला सॉल्व होने के बाद ही तो रिजल्ट आया है। यहाँ पे फिर से नेगेटिव कहाँ डाल दो, नेगेटिव पॉजिटिव जो डालना था यहाँ डालो, ये डालने के बाद ही सॉल्व हुआ है, ये समझना नहीं है तुम्हें अपने आप प्लस कैसे हो गया, तुम जानो, समझ गए। बहुत सारे बच्चे का सर माइनस होना चाहिए ना, माइनस होगा प्लस होगा, FD बताएगा, क्लियर। T2 का टेंशन कैसे निकलेगा, समझ गए, T2 वाला जो सिस्टम है उसका टोटल मास A प्लस। अब T3 का देखो, T3 पे जो टेंशन होगा वो सबकी वजह से होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा, T3 का देखो M1 M2 M3 A प्लस, बस बिना सॉल्व किए याद रहेगा, आया ना। अब तुम हमें ये बताओ, अगर तुम ये पैटर्न समझ गए तो इस पैटर्न की बेसिस पे तुम ये बताओ, अगर मोशन डाउनवर्ड होगा क्या बदलेगा, यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन, यहाँ पे साइन, यस करके देख लेना, और कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ साइन बदलेगा, कर लेना, छापो पहले, छापो। अगला जो दूसरा केस इसका बनेगा, बॉडी एक्सेलरेटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इसको हेडिंग डाल दो और होमवर्क के लिए छोड़ दो इसे तुम्हें करना है, आई बात समझ में, बॉडी एक्सेलरेटिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका ड्राइंग क्या बनेगा, इसका ड्राइंग क्या बनेगा, नीचे की फोर्स नीचे लगेगा, फोर्स नीचे लगेगा, जब नीचे गिराना ही है तो फोर्स को लगाना, छोड़ दो अपने आप गिर जाएगा, फोर्स लगेगा ऊपर ही, बढ़ी जाएगी नीचे, नहीं सकता है। जैसे मान लो ये तो जैसे कोई ब्लॉक गिर रहा है, लेकिन तुम नहीं समझा, फोर्स लगाओगे ऊपर, बढ़ी नीचे नहीं जा सकती है। जैसे मान लो तुम्हें बोला गया कि
5000 किलो का एक बोरा, यही बात समझ में, उसे लिफ्ट करना है, उठाना है, फोर्स ऊपर लगा रहे हो, फिर भी बोरा नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा, डिपेंड करता है बोरा कितना भारी। तो ये केस तुम्हें करना है। ये तो धोखा वाली बात है, कुछ नहीं करना है, वीडियो ड्रॉप करना है, फोर्स लगेगा ऊपर ही। बता दे रहे बोले वाले बच्चे, फोर्स लग रहा है ऊपर ही, परंतु एक्सेलरेशन हो रहा है नीचे। अब ये हो गया आपका M3, M2, M1। टेंशन क्या लगा था इसमें? T1, इसमें लगा था T2, इसमें लगा था T3। आपको क्या करना है? फाइंड T1, T2 एंड T3। समझ गए? नहीं उठेगा, दिख रहा है ना कि तुम उतना फोर्स लगा ही नहीं पाए जिससे उसको ऊपर लिफ्ट कर पाओ, नीचे आती है, एक्सेलरेशन नीचे हो रहा है। सुनो, लिफ्ट में चढ़ा कभी, लिफ्ट में चढ़ा कभी, लिफ्ट जब नीचे गिरती है क्या होता है? रस्सी उसे बांध के रखती है कि उसे ज्यादा स्पीड में गिरने नहीं देंगे। फोर्स किधर लग रहा होता है? लिफ्ट पे। अगर लिफ्ट में रस्सी टूट जाती तो फिर आज ये बताने के लिए तुम जीवित नहीं बचते। तो लिफ्ट में रस्सी फोर्स किधर, टेंशन, लिफ्ट में जो रस्सी है वो टेंशन किधर, फोर्स को किधर, सॉरी लिफ्ट को किधर खींच रही है ऊपर, फिर भी लिफ्ट नीचे आता है कि नहीं आता? तुम नहीं उठाओ, मान लो कोई और आदमी लिफ्ट है, कोई और है, अपने बारे में क्या है? मान लो तुम कमजोर हो तब क्या करते? अपने पे ले लिया। समझ गए? ये नहीं होता है। आपको फाइट करना है T1, T2 एंड T3। आइए सवाल करें बेटा, इसे नोट कर लिया, जगह छोड़ देना इसके लिए, कर लेंगे। वेरी गुड। आइए अब एक वैल्यू वाला सवाल करते हैं, ताकि ये है क्वेश्चन ही, लेकिन जब तक तुम्हारे को वैल्यू ना दिया जाए ना, तो क्वेश्चन को क्वेश्चन के तौर पे लेते ही नहीं। हम यही काम करते हैं। एक 2 kg का ब्लॉक है, इससे लटका हुआ है 4 किलो का ब्लॉक, 4 kg का ब्लॉक। एक आदमी इस पे फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, ताकि इतना फोर्स लगाया गया कि इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ अपवर्ड इक्वल टू, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया इसमें कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको फाइंड करना है यहाँ पे टेंशन और यहाँ पे टेंशन, यहाँ पे टेंशन मान लो कितना होगा T1 और यहाँ पे टेंशन T2 होगा ना। चलिए फाइंड करते हैं हम लोग T1 एंड T2। तुम लोग करो, फिर बताते हैं। आइए 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 आइए, एफडी ड्रॉ करें किसका? 4 kg का ड्रॉ करते हैं। 4 kg का कितना होगा? 4G नहीं 4G, और 2 kg का कितना होगा? 5G डाल देंगे, 5G डाल देंगे। अगले सवाल में होमवर्क दे देंगे 5G वाला, 10G तक डाल देंगे, चलेगा? 2G 4G लग गया बोलो, और कुछ रहा कर देखो, नहीं ना? कैसा करिए, x का इक्वेशन क्या बनेगा? इसमें कौन ऊपर लग रहा है कितना? T1 माइनस 4G बराबर, हाँ T1 माइनस 4G इक्वल टू 4 इंटू ए, बोलो है ना? अब देखो, देखा ऋषभ, कोई जी का कुछ मामला रहा इक्वेशन में आगे नहीं बोल सब। अब T1 आपको निकालना है, ये होगा 4a प्लस 4G, 4 का वैल्यू, सॉरी a का वैल्यू कितना है प्लस 4 और g का वैल्यू 10। सॉल्व करेंगे 48 न्यूटन, T1 आया 48 न्यूटन। आइए T2 के बारे में बात करें, इक्वेशन बनाते पहले खुद को देखो, एक होमवर्क देंगे सब ट्राई करना। T2 माइनस, जब भी माइनस दोगे नीचे दोनों प्लस वाला है, ध्यान देना, ऐसा नहीं कि माइनस होके T1 प्लस 2T कर देना, कहानी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। प्लस माइनस का ज्ञान होना चाहिए। ये दोनों फोर्स 2G प्लस
ज़्यादा लोड है, ज़्यादा टेंशन है, समझ पाए? नोट करिए, एक सवाल होमवर्क दें इसमें, ये 2 सवाल होमवर्क रहेगा आपके लिए, ठीक है? आपको T1 T2 T3 लगाना है इस केस में, केस दिख गया ना, अलग अलग था, इसका आंसर हम लोग कल करेंगे।